मैं बंगाल के बारे में आपके सामने उल्लेख करूं, देश की अमूमन बजट में भी अगर मैं मानता हूं, मैं अभी अशोक जी से शेयर कर रहा था, पिछले मैं 10 साल से प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर रहा हूं। मैं मानता हूं मोदी जी की सरकार के समय में भारत की पूर्वी हिस्से को जितना इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिसी रिफॉर्म के कारण, फिस्कल इंसेंटिव में पूर्वी भारत को जितना फायदा मिला है, देश में अन्य इलाका को उस तुलना में वो फायदा नहीं है। फिर भी स्पेसिफिक बंगाल में रेलवे के एलोकेशन के बारे में अश्विनी वैष्णव जी ने जो ब्यौरा दिया है समाज के सामने, 2009 से 14 तक यूपीए की शासन की सेकेंड फेज में बंगाल में, जिसमें बंगाल की टीएमसी भी पार्टनर थी, बंगाल को एवरेज 4,380 करोड़ रुपया रेलवे बजट में एनुअली मिलता था, एवरेज 5 साल में। इस बार की लगभग 14,000 करोड़ रुपया, 4,380 से 14,000 करोड़ रुपया की एनहांसमेंट, ये एक प्रमुख कमिटमेंट है। नया लाइन कंस्ट्रक्शन करना, अमृत स्टेशन की पुनर्निर्माण करना, बंगाल में 101 नया स्टेशन, पुराने स्टेशन की रीडेवलपमेंट हो रहा है। कवच प्रोग्राम, बंगाल में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस चलना, अमृत भारत एक्सप्रेस 7 जिलों में 9 यूनिक स्टॉपेज के साथ चलना, न्यू जलपाईगुड़ी आसनसोल स्टेशन की रीडेवलपमेंट प्लान लगभग 766 करोड़ रुपया खर्चा करके करना। मित्रों, ये सब विषय में आपके सामने उल्लेख किया कि बंगाल हो या पूर्वी भारत हो या हमारी देश हो, मोटा मोटी इस बार की बजट देश की अर्थनीति में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट करके लेके आए हैं। मध्य वर्गियों की परचेजिंग पावर और स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ाया है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, एमएसएमई, एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन विकसित भारत के लिए, जिस विकसित भारत में हमें विश्व भर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने लक्ष्य क्या है विकसित भारत की, 0 पॉवर्टी होनी चाहिए। शिक्षा में 70% क्वालिटी होनी चाहिए। भारत की मानव संबल स्किल्ड होनी चाहिए। भारत दुनिया की फूड बास्केट बने। एक समय में याद करिए, भारत खाद्यान्न में अकाल में रहने के कारण भारत को इंपोर्ट करना पड़ा था, अमेरिका से गेहूं इंपोर्ट करना पड़ा था। आज भारत अपने लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, चावल हो या गेहूं हो, मुफ्त में नागरिकों को देता है। उसके अलावा दुनिया की हम फूड बास्केट बने, ये हमारा विकसित भारत की लक्ष्य है।